आपने इसमें सिपा सालार की तरह काम किया। आज आप एक क्या कहते हैं, हम रहे इसमें या ना रहे तो काम तो चलाना है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, रहे ना रहे? बस अपनी भी कोई काम होता है, क्या क्या होता है। हमें इस वक्त सस्पेंस में रख रहे हैं। सस्पेंस भी क्लियर होगा। सस्पेंस में नहीं रखते, अल्हम्दुलिल्लाह सस्पेंस भी क्लियर होगा। सस्पेंस में मोहम्मद फहीम ऋषि रखने वाले। 1 घंटे पहले तक मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, अब मैंने उस पोस्ट से रिजाइन किया। यहाँ के लोगों ने सियासत को वो बिजनेस बनाया है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि हम चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशिर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसफ़ा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, सुबह मैंने एक लाइव दिखाया था आपको जो शहर ख़ास का था। शहर ख़ास में एक ग्रैंड इवेंट हुआ आज इलाही बाग मैरिज हॉल में। यहाँ पे क्या कुछ हुआ वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सुबह आपने सुना एक सस्पेंस क्रिएट किया था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ़हीम ऋषि साहब ने। वो लास्ट टाइम हमने पूछा भी उनको ऐसा क्या है, कौन सा सस्पेंस आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और अभी एक ख़बर आ रही है, उनका एक प्रेस ब्रीफ आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने शहर खास से रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या वजूहात रही है उनसे आज जानेंगे। क्या फ़हीम साहब सियासत में जाना चाहते हैं या उन्होंने किया है ज्वाइन, आज हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बशीर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर साहब, पहले आप आज के इवेंट के हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का इवेंट तो आपने देखा ही होगा पहले से ही कि ये इवेंट हमें एक इस चीज़ का हवाला देना था एडमिनिस्ट्रेशन को, वी आर ट्रेडर्स, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है। क्यों अक्सर और बेशतर शहरी ख़ास को उस नज़र से देखा जाता था कि इनको शायद बात करनी नहीं आती है या रिप्रेजेंटेशन देनी नहीं आती है। इल्ला माशाल्लाह मैं अपनी कोर की बात कर रहा हूँ, ख़ासकर जो कोर मेरे साथ है। मैं खुशी के मतलब मेरे दिल में इतनी खुशी है, मैं अल्फाजी बयान नहीं कर सकता हूँ कि इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन इतनी मैंने सोची भी नहीं थी। और वही एडमिनिस्ट्रेशन को मैं दिखाना चाहता था कि हमें रिप्रेजेंटेशन करनी आती है। आओ हमसे बात करो ट्रेड बारे में, क्योंकि शहरी ख़ास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स का पहले से ही मौक़िफ़ था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। ख़ासकर मैं शहरी ख़ास की बात करूँगा। शहरी ख़ास नापोरा से गांदरबल तक है, ला माशाल्लाह उससे भी आगे हैं, नागबल तक हैं। तो उस हवाले से अगर आप खुद भी देखो कि डेवलपमेंट के लिहाज से हमारे ट्रेडर कितने पीछे हैं। अनएजुकेट है। अनएजुकेट किस हवाले से, जो सिस्टम के कवानीन हैं, चाहे टैक्स हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी टैक्स हो, चाहे सैनिटेशन हो, उस हवाले से हमारे जो ट्रेडर थे अनएजुकेट थे। तो जब भी कोई ऑफिसर उनके पास आता है, मतलब उस तरीके से बिहेव करता है, हम कहते हैं उनसे आप इनको एजुकेट करो। क्यों? एवरेज मतलब आप जब ने देखा होगा आर्टिकल 19 के बाद 5 अगस्त को जो हुआ, तो उस हवाले से सेंटर ने एक इंडिकेशन दी थी कि यहाँ 70 साल से लूट खसूट हुआ। तो उस हवाले से अगर हम देखेंगे, आप जब आर्टिकल 19 हुआ तो उस हिसाब से सेंटर ने ये कहा कि कश्मीर की नई पहचान हो गई। तो उस हवाले से हम अभी 3 साल के बच्चे हैं कि नहीं? हम 3 साल के बच्चे हैं। तो 3 साल के बच्चे को ये मालूम नहीं होती है कि सिस्टम क्या है, कानून क्या है, जब तक उसको सिखाया ना जाएगा। तो इसी हवाले से हमने इवेंट रखा था कि हमें सिखाया जाए और हम सीखेंगे भी कि रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। इस हवाले से हमने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों को दावत दी थी, जिसमें डीसी साहब को, एडिशनल डीसी को भी दावत दी थी, हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी दावत दी थी और आरएनबी के भी। तो आरएनबी के कुछ लोग आए थे और जेके बैंक के भी कुछ लोग आए थे, पुलिस के भी कुछ लोग आए थे। डीसी साहब से सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा बशीर साहब मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो चलो वो आए नहीं। बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के आए तो वो उन्होंने हमारी बात सुनी। आज बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बात सुनी और इंशाल्लाह उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं आप आओ, हम वो पूरा कर देंगे। शहरी ख़ास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स का यही मुद्दा और मकसद होता है कि भाई हमारा ट्रेडर बेचारा कमज़ोर है, 30 साल से पिसा हुआ है। आपके हिसाब से
70 साल से पिसा हुआ है, अब 3 साल का बच्चा है। थोड़ा इसको राहत दे दो, इसको सिखाओ कि सिस्टम के साथ कैसे रहना है, मगर वो तब भी होगा जब उसको आप सिखाओगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब। यहाँ हम आपको पूछे कि जो सफ़ा कदल है आपके साथ आता है, आपके साथ मुंसलिक है? बिल्कुल। आप खाली ट्रेडर्स की हम बात नहीं करेंगे। सफ़ा कदल पे एक बच्चे ने छलांग लगाई है। SDRF की टीम से खाली छोटे छोटे 2 बोट्स आए थे। बड़ी बड़ी कॉल, बहुत सारी कॉल्स आ रही है। बताया जा रहा है कि हमें कोई यहाँ पे खाली SDRF की 2 बोट्स आए हैं यहाँ पे और कोई हेल्प उनको नहीं की। उनकी आवाज़ नहीं आप बनना चाहेंगे? क्यों नहीं, हम शहर खास की आवाज़ हैं। मैं खाली ट्रेड ही नहीं चलाता हूँ बहन मेरी, पहले ये आप जहन नशीन करना कि मैं खाली ट्रेड ही नहीं चलाता हूँ, मैं सोसाइटी भी रिप्रेजेंट करता हूँ। धीरे धीरे इंशाल्लाह सारे जब जितने भी मसले मसाइल हैं हम सब उठाएंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। यही वजह है, देखो अभी आपने कहा कि उधर खाली 2 बोट आए, वजह क्या है? वजह है कि डाउन टाउन है, शहर खास है। चलो छोड़ो मरने के लिए इनको। मैं यही चाहता हूँ कि शहर खास में वो सारी फैसिलिटी हो, कोई भी इंसिडेंट हो तो तुरंत उस टाइम वो रेस्क्यू उधर पहुँचा जाए। यही मेरी पहले से ही ख्वाहिश रही है। बाकी शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स मैंने इसीलिए नहीं बनाई कि मैं हाईलाइट होना चाहता हूँ, मेरा कोर हाईलाइट होना नहीं, उसलिए नहीं मैंने बनाई है। मैं एज सिपा भी इसमें काम करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फ़हीम रेशी, मेरा एक राइट हैंड, इसने भी इस्तीफ़ा दिया कि इस पर तनकीदें की जाती थी, बहुत सारा कुछ सुनना पड़ता। बारहा में इसको समझाता फ़हीम साहब ये चीज़ रुको मत, इश्तियाल मत खाओ, मतलब रुको, इसमें सब्र करो आप। मगर जब सर से पानी ऊपर हो जाता है फिर मैंने फ़हीम साहब से ही कहा कि नहीं, आपने इसमें सिपा सालार की तरह काम किया, आज आप एक क्या कहते हैं सिपा बन के काम करो। फ़हीम साहब को अपना घर नहीं चलाना था, इसमें बशीर साहब को अपना घर नहीं चलाना। अल्लाह माशाल्लाह मैं उतना कमाता हूँ, मेरे बाप दादा ने मेरे लिए बहुत कुछ रखा है। मेरे को नापोरा से मुझे किराया आता है, मेरे बाप ने मुझे इतना दे रखा है कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। कसम से मैं इधर आपको मीडिया कहता हूँ, मैं शाम को घर जब पहुँचता हूँ कहता हूँ ये छोड़ दूँगा मैं ये काम, मगर सुबह फिर मुझे खुदा खड़ा करता है। पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। मैं शहर खास की आवाज़ बनना चाहता हूँ, हम शहर खास की आवाज़ बनना चाहते हैं। मैं खाली ट्रेड की बात नहीं करता हूँ, हर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 30 साल से जो हमें नज़रअंदाज किया गया उसकी आवाज़ बनना चाहते हैं। बाकी इसमें हमें पर्सनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब आपसे बात करना चाहे कि आज आपने रेजिग्नेशन दिया, क्या वजह रही? क्या ऐसा कुछ इरादा है कि आप सियासत में जाना चाहते हैं? वैसा इरादा अभी है नहीं कुछ तो, बट अगर इंसान जाएगा भी सियासत में, यहाँ के लोगों ने सियासत को वो बिज़नेस बनाया है। अगर शहर खास से कोई सियासत में जाएगा, कोई गलत बात है? इतना मुझे पहले बोलिए, कोई गलत बात अगर है तो आप बोलिए हाँ जी ये गलत बात है। मैंने रेजिग्नेशन कुछ अपने पर्सनल वजूहात से दे दी, और जो भी कहता था फ़हीम साहब और बशीर साहब ने शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स को हाईजैक कर दिया है। उसके बाद अभी आगे देखते हैं इंशाल्लाह, जो भी मैं काम करूँगा वो शहर खास के लिए करूँगा, शहर खास के लोगों के लिए करूँगा, शहर खास के ट्रेडर्स के लिए करूँगा। वो मैंने अपने खुद को वक्फ कर दिया है शहर खास के लोगों के लिए, वो मैं इंशाल्लाह मरते दम तक करूँगा। वो आप देखोगे इंशाल्लाह आने वाले कल में मैं क्या करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर। अभी बशीर साहब ने कहा राइट हैंड फ़हीम साहब थे उनके, क्या फ़र्क पड़ेगा शहर खास पे? थे नहीं, मैं अभी भी बशीर साहब का राइट हैंड हूँ, मैं मरते दम तक बशीर साहब का राइट हैंड हूँ। वो किसी को गलत कोई पर्टिकुलर वजह जिस वजह से आपने रेजिग्नेशन किया? पर्टिकुलर वजह मुझे अपने पर्सनल रीजंस थे, क्योंकि हर कोई कहता था बस फ़हीम साहब वो बन गया, फ़हीम साहब ये बन गया, ये वो बन गया। सबको आगे का मौका देना। मेरे भाई यहाँ पे इमरान खाजवाल साहब, इनको मौका, ज़ुबैर साहब है हमारे यहाँ के, आज यहाँ के हमारे सजाद साहब है, इनको आगे काम करेंगे, ये भी काम करेंगे। खाली मैं ही क्यों काम करूँ? मुझे जो काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूँगा। वो शहर खास सबका है, शहर खास खाली मेरा नहीं है, बल्कि मैं उनसे भी कहता हूँ जो यहाँ के सियासतदान रहे हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो वक्त गया। अब शहर खास को अब खुद को रिप्रेजेंट करना आएगा, इंशाल्लाह हमें रिप्रेजेंट करना आएगा और हम अपना शहर खास रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। बात करते हैं सजाद साहब से। सजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे जानने की कोशिश करें कि जो आज का ये ग्रैंड इवेंट रहा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये किन में था और क्यों था?
अल्लाह का बहुत करम और एहसान हुआ हम सब पे, और सभी मैं हजरात का, जो भी हमारे गेस्ट्स थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि हम चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हम सब से ही काम है, ट्रेडर से उनका काम होता है। जितने भी हमारे शहर ख़ास के अंदर हो, अपर टाउन हो, डाउन टाउन हो, जितने भी दुकानदार हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम होता है। तो हम चाहते थे हम अपनी कुछ जो अपने मसाइल होते हैं दुकानों के, जितने भी ट्रेडर्स के, वो हम उनके सामने रखते, मगर कुछ बदकिस्मती हो गई, वो हमारे पास ना आ सके। तो हमने काफ़ी सारा इंतज़ाम भी करके रखा था, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 40 से 50 लोग वो आने वाले थे, जो हमने VIP में रखे थे। हम बहुत डिसअपॉइंटेड है एडमिशन की तरफ से। अब एक बात आपकी वसत से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी वो हमसे चाहते हैं ट्रेडर से, जैसे उन्होंने अभी हमें चाहा एडमिनिस्ट्रेशन है कि CC कैमरा लगा लीजिए, टैक्स दीजिए, बाकी चीज़ें कीजिए, वो हमसे मुतालबा कर रहे हैं। जब वो हमारी बात ही नहीं सुनने के लिए आए तो हम कैसे उनके मुतालबा पूरे कर सकते हैं। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, हमारे पास भी पढ़े लिखे लोग हैं। अब यह है कि हमारे हज़रत DC साहब है, SHO साहब है, SP साहब है, जितने भी साहब है, हम भी पढ़ लिख के हमने अब एक और चीज़ अख्तियार किया, क्योंकि सबको नौकरियां नहीं मिल सकती है। हमने एक दुकानदारी शुरू कर ली, किसी ने कोई ट्रेड शुरू कर लिया, किसी ने और कोई ट्रेड शुरू कर लिया, मगर अब वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो हमने जो इवेंट रखा था, एक्चुअली ये हमारा ग्रैंड इवेंट था, और हमारी इनाग्रेशन थी नॉर्थ जोन जो है हमने बनाया यहाँ पर। एक्चुअली ये बनाया नहीं गया है, ये यहाँ पर ऑलरेडी था ही नॉर्थ जोन। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क कम हो रहा था। अब अल्लाह का करम एहसान हुआ कि जो हम पिछले दिसंबर के 31 दिसंबर को मैं प्रेसिडेंट बनाया गया हूँ। अल्लाह का बहुत और करम एहसान हो गया कि हमारे पास इस वक्त 350 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है, और उसमें से 150 आज हमने सर्टिफिकेट सर्कुलेट किया है, और बहुत सारे के काम होना और बाकी है। और जो यहाँ की जितनी भी बॉडीज़ थी, जो ट्रेड बॉडीज़ थी, अभी तक 20 सालों में उनके पास खाली 122 सर्टिफिकेट उन्होंने सर्कुलेट की है। अल्लाह का बहुत करम और एहसान हो गया, हमने 1 महीने 15 दिन के अंदर अभी तक 150 सर्टिफिकेट सर्कुलेट किए है, और हम अपना काम इंशाअल्लाह अल्लाह से, उसके मदद से, उसके करम और एहसान से इंशाअल्लाह बखूबी ग्राउंड ज़ीरो पे हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह था शहर ख़ास। आप देखते रहिए कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम।